फार्मास्यूटिकल सेल्स की दुनिया बहुत ही हाई स्टेक्स और चुनौतीपूर्ण है ना? यहाँ हर एक सेकंड और हर एक शब्द का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक परफेक्ट डॉक्टर कॉल के पीछे के विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि एक सफल मेडिकल पिच की असल संरचना आखिर होती कैसी है। तो एक साधारण प्रतिनिधि को टॉप परफॉर्मर से अलग करने वाले इस पूरे रोड मैप को हम 5 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले, डॉक्टर कॉल की योजना बनाना। फिर शुरुआत और एक अच्छा संबंध बनाना। इसके बाद चिकित्सा संबंधी जरूरतों की जांच करना, अपना उत्पाद बेचना और अंत में आपत्तियों को दूर करते हुए समापन करना। अब एक बार इस स्थिति के बारे में सोचते हैं। मेडिकल सेल्स के क्षेत्र में इस वक्त भयंकर प्रतिस्पर्धा है। प्रतिनिधियों की इतनी भारी भीड़ में सबसे अलग दिखना सिर्फ किस्मत का खेल बिल्कुल नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही सोची समझी कदम दर कदम रणनीति की जरूरत होती है। बिना एक ठोस योजना के इस रेस में आगे निकलना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए सबसे अहम बात यह है कि एक सफल प्रतिनिधि कभी भी बस अंदाजे से काम नहीं करता। वे हमेशा अपनी हर एक विजिट के लिए इस 6 चरणीय कार्य प्रणाली का सख्ती से पालन करते हैं। कॉल से पहले की योजना से लेकर फॉलोअप तक। यह हवा में तीर चलाने जैसा नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया है। चलिए अब पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, डॉक्टर कॉल की योजना बनाना। ये जानकर काफ़ी हैरानी होती है कि एक मास्टर क्लास पिच वास्तव में क्लिनिक का दरवाज़ा खोलने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। इस अदृश्य ज़मीनी काम को अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच कहूँ तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मीटिंग से पहले ही केमिस्ट, क्लिनिक स्टाफ या फार्मा दोस्तों से इस जानकारी जुटाकर डॉक्टर का आरसीपीए यानी आरसीपी प्रोफाइल तैयार किया जाता है। इसी के आधार पर एक सटीक स्मार्ट कॉल ऑब्जेक्टिव बनता है, ताकि बातचीत बिल्कुल लक्ष्य उन्मुख हो। पूरी तैयारी हो जाने के बाद बारी आती है दूसरे खंड की, शुरुआत और संबंध बनाना। कमरे में कदम रखते ही वो जो पहली सकारात्मक छाप छोड़ी जाती है, उसके पीछे एक बहुत ही सटीक मनोविज्ञान काम करता है। एक बेहतरीन प्रतिनिधि इस रैपो बिल्डिंग के तेज नियमों को बहुत अच्छी तरह जानता है। चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान और क्लिनिक की किसी छोटी सी चीज की पेशेवर तारीफ करना, ये सब जादू की तरह काम करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि राजनीतिक या धार्मिक विषयों से पूरी तरह बचना अनिवार्य है। पूर्ण पेशेवर तटस्थता बनाए रखना ही विश्वास जीतने की असली चाबी है। एक बार संबंध स्थापित हो जाए तो हम पहुंचते हैं तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण खंड पर, चिकित्सा संबंधी जरूरतों की जांच करना। ये पिच का मुख्य डायग्नोस्टिक चरण है, जहां संचार रणनीति बिल्कुल ऑन पॉइंट होनी चाहिए। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है, एक आकर्षक बातचीत और एक डेड एंड के बीच का फर्क। ओपन प्रोबिंग यानी ऐसे सवाल पूछना जिससे डॉक्टर विस्तार से अपनी बात रखें, यही सबसे ज्यादा अनुशंसित तरीका है, क्योंकि इससे उनकी असली जरूरतें सामने आती हैं। वहीं क्लोज्ड प्रोबिंग से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में मिलता है और बातचीत वहीं रुक जाती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम टाइप 2 डायबिटीज की दवा ग्लिमाडेट की बात कर रहे हैं। अगर लक्षित और ओपन प्रोबिंग वाले प्रश्न पूछे जाए, जैसे मोटापे से ग्रस्त मरीजों के लिए आप कौन सा संयोजन पसंद करते हैं, तो ये डॉक्टर को अपनी प्रैक्टिस के बारे में गहराई से सोचने और विस्तार से चर्चा करने के लिए प्रेरित करता है। अब जब एक बार जरूरत की स्पष्ट पहचान हो जाए, तो चौथा खंड शुरू होता है, अपने उत्पाद को एक समाधान के रूप में बेचना। यहीं पर विशेषताओं और लाभों के बीच एक पुल बनाया जाता है। बिक्री का सबसे बड़ा रहस्य इस फीचर बेनिफिट की लय में छिपा है। सच तो यह है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक विशेषता या फीचर नहीं खरीदता जब तक उसे उसका फायदा या बेनिफिट न समझ आए। तो पहले दवा का एक वैज्ञानिक तथ्य बताना और फिर तुरंत ये समझाना कि इससे मरीज को क्या फायदा होगा, यही सबसे प्रभावी तरीका है। अब आते हैं 5वें और अंतिम खंड पर, आपत्तियों को दूर करना और समापन। ये किसी भी प्रतिनिधि की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जब डॉक्टर किसी बात का विरोध करते हैं या कोई मुश्किल सवाल पूछ लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए डॉक्टर एक आपत्ति जताते हैं कि ग्लिमिपेराइड दिन में 1 बार की खुराक है और मेटफॉर्मिन 2 बार, तो क्या ये संयोजन तर्कसंगत है? एक टॉप परफॉर्मर कभी घबराता नहीं है। वो सबसे पहले इस चुनौतीपूर्ण सवाल को उठाने के लिए डॉक्टर को धन्यवाद देता है और फिर वो अपने गहरे उत्पाद ज्ञान का इस्तेमाल करके उस संदेह को खत्म करता है।
वो बताता है कि ग्लिमरडे में मेटफॉर्मिन एक एक्सटेंडेड रिलीज रूप में है जो 24 घंटे तक असर करता है। देखिए कैसे एक ठोस वैज्ञानिक तथ्य ने तुरंत एक बड़ी आपत्ति को एक तर्कसंगत समाधान में बदल दिया। एक और आम आपत्ति जो अक्सर सामने आती है वो मरीज की सुरक्षा से जुड़ी होती है, जैसे कि क्या खुराक बढ़ाना सच में सुरक्षित है। सुरक्षा हर डॉक्टर की पहली प्राथमिकता होती है और इसे हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए। यहाँ भी प्रतिनिधि अपने उत्पाद की विशिष्ट तकनीक का सहारा लेता है। वो पूरे आत्मविश्वास से बताता है कि हाँ, ये बिल्कुल सुरक्षित है क्योंकि ये जीआरटी तकनीक द्वारा संचालित है। जब विज्ञान का ठोस आधार पास हो तो बातचीत को वापस फायदों की ओर मोड़ना बहुत आसान हो जाता है। और अंत में यह पूरी कार्यप्रणाली अत्यंत व्यावसायिकता के साथ बातचीत को समाप्त करने का निर्देश देती है। एक सकारात्मक रवैया, विनम्रता और अच्छी बॉडी लैंग्वेज भविष्य के संबंधों के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन सबसे अहम है पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रिस्क्रिप्शन की प्रतिबद्धता हासिल करना। यही तो इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य है। तो इन सब बातों को देखने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या संचार और अनुनय का ये मास्टर क्लास सिर्फ दवा बेचने या डॉक्टर के क्लिनिक तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। सामने वाले की जरूरत समझना, सही सवाल पूछना और सटीक समाधान देना, ये कौशल किसी भी उद्योग में पेशेवर संबंध बनाने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।